अस्सलाम वालेकुम। राइट फार्मूला टू कैलकुलेट रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का फार्मूला लिख दें। तो उसका फार्मूला स्ट्रेट अवे है, यहाँ पे हम उसको लिख देते हैं। हियर इज द फार्मूला टू कैलकुलेट रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इसमें रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दैट इज RF इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग। यानी जो नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग है उनको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग, यानी ये एक परसेंटेज है, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में ही होती है, तो ये एक परसेंटेज हम यहाँ पे निकाल लेंगे। टू एक्सप्रेस इट एज परसेंटेज मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 100। तो RF परसेंटेज में क्या कैसे आएगी? नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्प्रिंग इनटू 100। यहाँ पे एक पॉइंट जो हम पहले डिस्कस करना चाहेंगे वो है जीन लिंकेज। जीन लिंकेज जो है वो एक फिनोमेना है जिसमें जीन्स जो होते हैं किसी एक क्रोमोसोम पर साथ साथ होते हैं और लिंक्ड होते हैं। इस जीन लिंकेज का ताल्लुक जो है जो सेक्स लिंक जीन्स होते हैं उससे नहीं है, बल्कि जीन लिंकेज का ताल्लुक जो है जीन फिजिकली क्रोमोसोम के ऊपर करीब करीब मौजूद होते हैं। इस तरह वो एक ब्लॉक की सूरत में मूव करते हैं जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही होती है। एक ब्लॉक में मूव करने का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल ABCD 4 जीन्स हैं और बिल्कुल करीब करीब है क्रोमोसोम के ऊपर। तो जब भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी एक गैमीट में ये चारों एक साथ ही जाएंगे अगर, तो हम कहेंगे ये लिंक्ड जीन है या इनमें जीन लिंकेज मौजूद है, यानी इन चारों के दरमियान जीन लिंकेज मौजूद है। तो अगर ये इस हालत में चले जाते हैं और गैमीट बना लेते हैं तो हम कहेंगे कि ये जीन लिंकेज मौजूद है। और अगर इस तरह नहीं होता बल्कि नया कम्बिनेशन बन जाता है, ये पेरेंटल कम्बिनेशन है, ठीक है ना, ABCD एक पेरेंट से निकले और ऑफ स्प्रिंग में गए गैमीट की शक्ल में, तो इसी हालत में गए यानी एक ब्लॉक की शक्ल में गए तो जीन लिंकेज इन्होंने एग्जिबिट किया। अगर ऐसा ना हो और AB एक तरफ चले जाएं फॉर एग्जांपल और CD दूसरी तरफ चले जाएं, और ये कैसे होगा? ये क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए होगा। तो क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस के बाद AB जो है वो एक क्रोमोसोम एक गैमीट में चला गया और CD दूसरी गैमीट में चला गया, तो नया कम्बिनेशन बनेगा। इस नए कम्बिनेशन को हम कहेंगे नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग में जो रिकम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग है वो नए कम्बिनेशन को डिपिक्ट करता है, और इसी की फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? जो इसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होगा उसमें ज़ाहिर है कि यही जीन जो है दूसरे अलील की शक्ल में होंगे जो कि डोमिनेंट है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, तो ये सारे डोमिनेंट होंगे, ठीक है। और जब ये डोमिनेंट एलील क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो CD रिसेसिव इस वाले में चला जाएगा और CD डोमिनेंट इस वाले में आ जाएगा। तो नया कम्बिनेशन क्या बनेगा? A स्मॉल B स्मॉल C कैपिटल D कैपिटल, और दूसरा कम्बिनेशन क्या बनेगा? A कैपिटल B कैपिटल C स्मॉल और D स्मॉल। तो ये जो नया रिकम्बिनेशन या जो कम्बिनेशन बना है, जो इसको हम रिकम्बिनेशन कह रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन को इसका ये फार्मूला है कि रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग मल्टीप्लाई बाय 100, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। कुछ की पॉइंट्स हमें इस फार्मूले के लिए याद रखने होंगे कि रिकम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग क्या होते हैं। वो ऑफ स्प्रिंग जो न्यू कम्बिनेशन को एग्जिबिट करें उसको, और जो अपने पेरेंट से मुख्तलिफ हो, पेरेंट में प्रेजेंट ना हो वो कम्बिनेशन, तो हम उसको कहेंगे कि वो रिकम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग है। और ये वजह क्या होती है इसके पीछे वजह होती है क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द मियोसिस प्रोसेस इन फॉर्मिंग या फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स, चाहे मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट हो। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग क्या होता है। जब हमने कोई क्रॉस किया यानी जेनेटिक क्रॉस किया, उसके नतीजे में जितने भी ऑफ स्प्रिंग आए उसके टोटल काउंट हम कहेंगे कि ये टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग है। और सबसे अहम पॉइंट जो है रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में, कि रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो रेंज करती है 0 to 0.5, और परसेंटेज में अगर कहें तो 0 to 50%। जो ये रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, यहाँ हम एक दफ़ा और आपको डिस्कस करते हैं कि रिकम्बिनेशन का मतलब ये है कि न्यू फॉर्म ऑफ द ऑफ स्प्रिंग। इसका ताल्लुक रिकम्बिनेंट DNA या रिकम्बिनेंट जीन से नहीं है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। ये पॉइंट जो है जीन लिंकेज से रिलेटेड है और जेनेटिक क्रॉस से मुतालिक है। अब जो RF यानी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है 0.5 तक, उसमें अगर 0 हो तो उसका क्या मतलब होगा?
ज़ीरो का मतलब यह है कि कोई रिकम्बिनेशन नहीं हुआ, सारे के सारे पेरेंटल कम्बिनेशन हमें देखने को मिलेंगे। यानी जीन्स आर कम्प्लीटली लिंक्ड, जो हमने यहाँ डिस्कस किया था कि ABCD पूरे ब्लॉक की शक्ल में ही अगर मुंतकिल हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, तो हम कहेंगे कि ये कम्प्लीटली लिंक्ड हैं, इनमें जीन लिंकेज पाया जाता है और पेरेंटल कम्बिनेशन ही बनेंगे, न्यू रिकम्बिनेशंस जो हैं या रिकम्बिनेशंस जो हैं वो नहीं बनेंगे। और अगर रिकम्बिनेशंस 50% बन जाते हैं यानी 0.5, तो ये इंडिकेट करता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई है। जीन जो हैं या तो मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स पे हैं या अगर एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद हैं तो बहुत दूर हैं, जिसकी वजह से वो क्रॉसिंग ओवर में एक नॉन सिस्टर क्रोमेटेड से दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमेटेड में मुंतकिल हो गए। इसकी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के फार्मूले को हम एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। अगर हम एक टेस्ट क्रॉस लेते हैं, टेस्ट क्रॉस हमें याद होना चाहिए कि हमेशा एक हेट्रोजाइगस पेरेंट का दूसरे होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से होता है। तो हमने एग्जांपल में लिया एक टेस्ट क्रॉस जो कि डाई हाइब्रिड पेरेंट है, दो जीन्स के सामने रख के यानी दो कैरेक्टरिस्टिक को सामने रख के हम देख रहे हैं, और हमने उसका पेरेंट जो लिया वो हेट्रोजाइगस है, A कैपिटल A स्मॉल B कैपिटल B स्मॉल एग्जांपल में, और एक जो डबल रिसेसिव पेरेंट है यानी A कैपिटल A स्मॉल B स्मॉल इनका क्रॉस कर दिया। और इस एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो हमें ये ऑफस्प्रिंग मिले, क्या मिले 40 हमें मिले A कैपिटल A स्मॉल B कैपिटल B स्मॉल यानी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ये वाला जो एक पेरेंट था उसके 40 हमारे पास ऑफस्प्रिंग आए। फिर 40 ऑफस्प्रिंग आए A स्मॉल B स्मॉल यानी दूसरे पेरेंट के जैसे, ठीक है, पेरेंट 1 पेरेंट 2, तो 40 पेरेंट 1 जैसे आ गए, 40 पेरेंट 2 जैसे आ गए यानी रिसेसिव। 10 जो है न्यू कम्बिनेशंस हैं यानी रिकम्बिनेशंस हैं, वो है A कैपिटल A स्मॉल B स्मॉल, ठीक है, तो ये है रिकम्बिनेशन। और दूसरे हमें मिले वो भी 10 हैं और A स्मॉल B कैपिटल B स्मॉल, ये भी रिकम्बिनेशन, हम इसको रिकम्बिनेशन 1 और रिकम्बिनेशन 2 कहेंगे। अब हम इसको फार्मूला में इनपुट करते हैं। हमारे पास रिकम्बिनेशन फार्मूला जो था, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये था कि जितने भी न्यू कम्बिनेशंस हैं यानी रिकम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है उनको प्लस कर ले, तो 10 और 10 प्लस किया ना जो 20 हो गया, डिवाइड कर ले टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग से जो कि 40 पेरेंट 1 जैसे हैं, 40 पेरेंट 2 जैसे हैं, 10 न्यू रिकम्बिनेशन है और 10 दूसरा रिकम्बिनेशन है। तो 40 प्लस 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 100, तो टोटल 20 डिवाइडेड बाई 100 फार्मूले में इनपुट कर दिया हमने, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 0.2, जिसको परसेंटेज में अगर हम दिखाएंगे तो बनेगी 20%। इसका मतलब ये है कि जो जीन लिंकेज है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, न्यू रिकम्बिनेशन जो रिकम्बिनेशंस हैं वो ज़्यादा नहीं बनी और पेरेंटल कम्बिनेशन हमें ज़्यादा देखने मिल रही है, तो जीन लिंकेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इसका क्या मतलब होता है, इसको हम दूसरी तरीके से देखें तो जीन मैपिंग में ये हमें हेल्प करता है। जो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो जीन मैपिंग में हेल्प करती है। वो इस तरह के हमें ये मालूम हो जाता है कि ये जीन आपस में कितनी दूरी पे हैं एक क्रोमोसोम पे। तो 20% आया तो इसका मतलब ये है कि हम इसको डिसाइफर कर सकते हैं कि ये कितनी दूरी पे मौजूद हैं और उसका फार्मूला क्या है या उसका तरीका क्या है। RF इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन मैप यूनिट्स। हम इसको जीन की मैपिंग के लिए क्रोमोसोम पर जो एक जीन दूसरे जीन से जितने फासले पे उसको मैप यूनिट में शो करते हैं, और मैप यूनिट को हम सेंटीमॉर्गन्स भी कहते हैं यानी C स्मॉल M कैपिटल। तो इसको हम डिसाइफर कैसे करें, तर्जुमा कैसे करें, तो ऐसे होगा कि 20% हमारे पास RF फ्रीक्वेंसी आई, तो हर RF फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट में 1 cm यानी 1 सेंटीमॉर्गन का डिफरेंस है। तो 20% का मतलब ये हुआ कि 20 cm का डिफरेंस है इन दो जीन्स में आपस में। कौन से दो जीन जो हमारे एग्जाम्पल में थे A और B, ये आपस में 20 cm के डिफरेंस पे मौजूद हैं एक ही क्रोमोसोम के ऊपर। दैट इज़ ऑल, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।